अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सॉल्व करेंगे। 4 में कह रहा द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर इज़ 7 एंड देयर सम ऑफ देयर एंड द स्क्वायर ऑफ देयर सम, और उनका सम स्क्वायर का सम जो 29 है। फाइंड द टू नंबर्स, उस दो नंबर को आप मालूम करो। ठीक है भाई। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज़ 9 एंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर नंबर इज़ 162। तो आप फाइंड द टू नंबर्स, आप उसको मालूम करो। अच्छा, सवाल तो मैंने उतार लिया नोटबुक पे। डिफरेंस मतलब है माइनस करना। ठीक है, किस तरह सॉल्व करते हैं चलें मैं इसका आपको सॉल्व करा देता हूँ। कंडीशन बनाना इंपॉर्टेंट है, एक दफ़ा कंडीशन बन गई तो आप खुद ही सॉल्व कर लेंगे। जी भाई, ये रहा। अब मैंने लिख दिया लेट द टू पॉजिटिव नंबर इज एक्स एंड वाई। तो फर्स्ट कंडीशन बनेगी एक्स को हमने बड़ा मान लिया और वाई को छोटा मान लिया, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 7। अगर ये भी ना माने तो कोई मसला नहीं, इसको 1 के नाम दे दिया, इक्वेशन 1। एंड कह रहा है दस एंड द सम ऑफ देयर एंड द स्क्वायर ऑफ देयर सम, यानी कि इनका स्क्वायर और सम किसके बराबर है, 289 के बराबर। तो मैंने 2 का नाम दे दिया। अब एक में से वैल्यू निकालें, दूसरे में डाल दें। फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम वैल्यू निकाल लें, तो ये हो गया एक्स इज़ इक्वल टू वाई प्लस 7। इसको मैंने इक्वेशन 3 का नाम दे दिया। अब मैंने क्या कर दिया, पुट कर दिया इक्वेशन 3 को इन इक्वेशन 2 में। तो ये हो गया 2 एम्प्लॉयज़। 2 क्या बनेगी भाई, ये बनेगी y प्लस 7 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 289। ठीक है, तो ये वाई स्क्वायर प्लस 14y ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर खोल लिया प्लस 49। सही है भाई, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल लिया। अगर आपको उसका फॉर्मूला नहीं पता तो यहाँ लिख लेते हैं, देख लें। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है भाई, और ये प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 289। तो ये हो गया 2y स्क्वायर प्लस 14y प्लस 49 माइनस 289 इक्वल टू 0। सही है भाई। उसके बाद ये हो गया 2y स्क्वायर प्लस 14y। अब इसको माइनस कर दिया तो ये बचा माइनस का 230 इक्वल टू 0। अब ये दोनों डिविजिबल है किससे, डिवाइडेड बाय 2 से। तो ये हो गया वाई स्क्वायर प्लस 7y माइनस 105 इक्वल टू 0। ठीक है भाई। अब इसको हम क्या कहते हैं, जाहिर सी बात है वो कर, अच्छा 115 हो गई, 115 मल्टीप्लाई करो तो 115 आए और वो करो 7 आए, तो इसका एलसीएम ले लेते हैं 115। ठीक है भाई। अब 5 2 ज़ा 10 और 1 इधर आ गया, तो ये हो गया 5 3 ज़ा 15। ठीक है, इसका एलसीएम, जब स्टूडेंट हमसे यहाँ मिस्टेक हुई, यहाँ 240 बनेगा। 240 बनेगा तो डिवाइड करेंगे 2 से, तो यहाँ बनेगा 120। ठीक है, तो अब यहाँ पर 120 का एलसीएम लेते हैं भाई। तो 120 का एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 260 230 215 3551। तो देखें ये हमारे पास एलसीएम आया है। अब देखें मल्टीप्लाई करें तो ये बने 120 और 7 बने, तो क्या आ रहा है भाई देख लेते हैं। 5 3 ज़ा 15, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 और 15 8 और 15, यानी प्लस का 15 माइनस का 8। ठीक है भाई। तो ठीक है स्टूडेंट, ये बन गया 15 और 8। तो ये का वाई स्क्वायर, सही है, माइनस का प्लस का 15 वाई माइनस का 8 वाई माइनस का 120 इक्वल टू 0। अब देखें इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है y, तो y कॉमन ले लिया, यहाँ से बचा y प्लस 15। इनमें से माइनस 8 कॉमन हो गया, ये बचा y प्लस 15 इक्वल टू 0। तो ये हो गया y प्लस 15 और ये बचा y माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, y प्लस 15 इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू आ गई माइनस का 15। y माइनस 8 इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू आ गई 8। ठीक है भाई, ये दोनों आ गई। अब उसके बाद यहाँ पर हम पुट करते हैं
3 में इन दोनों वैल्यू को, तो 3 थी, ये लिखी हुई 3, वाई प्लस 7, तो ये वाई प्लस 7, यहाँ पर भी लिख लो 3 है, इस क्वेश्चन है एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 7। पहले यहाँ -15 पुट कर दो वाई क्या, एक्स इज इक्वल टू -15 प्लस 7, तो यहाँ एक्स आया -8, ठीक है भाई। तो यहाँ से बना एक्स कॉमा वाई जो हमें मिले बने एक्स -8, ये -15, और यहाँ पुट करो एक्स इज इक्वल टू 8 प्लस 7, तो यहाँ बने 15। तो यहाँ पर अगर ऑर्डर पेयर में लिखा जाए ऑर्डर फॉर्म में एक्स कॉमा वाई जो बने 15, 8 बने, ठीक है भाई, ये 2 हो गए। तो ये पार्ट 4 हमने कर लिया। अब पार्ट 5 की बारी है। अब पार्ट 5 में मैंने आपको सेंटेंस लिखवा दिया था। अब ये लेट द टू नंबर्स इज़ एक्स एंड वाई, ठीक है। अब डिफरेंस की बात है तो एक्स माइनस वाई इज़ इक्वल टू 9, 1 कह दो भाई, और एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, इनका प्रोडक्ट एक्स वाई कितना हो गया 162, तो 2 कह दो। अब हम निकालेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 से x इज़ इक्वल टू, इक्वेशन 1 से निकालना है तो x इज़ इक्वल टू वाई प्लस 9 ले लो, ये 3 हो गया, ठीक है। इसको सब्स्टिट्यूट करो, इसमें सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 3 इन 2, तो 2 में एम्प्लॉयज़ कर रहे हैं। 2 में क्या आ रहा है भाई, देखें x की जगह हो गया y प्लस 9, और ये y है इक्वल टू 162, तो ये वाई स्क्वायर प्लस 9y इज़ इक्वल टू 162, तो ये वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 162 इक्वल टू 0, ठीक है भाई, ये बनेगा। अब इसके फैक्टर बना लें भाई। तो स्टूडेंट इसके फैक्टर जो मैंने निकाले वो ये निकाले, देखें ये 162 का एलसीएम ले लिया, 3 3 9 और ये ले लिया 3 3 9, 9 प्लस 2 18, 18 माइनस 9, 9 बचेगा, ठीक है। तो ये फैक्टर निकाल लिए, तो ये हो गया वाई स्क्वायर प्लस 18y माइनस 9y माइनस 162 इक्वल टू 0। तो यहाँ y कॉमन आ गया, ये हो गया y प्लस 18 माइनस 9 कॉमन इन दोनों में से आ गया, यहाँ बचा y प्लस 18 इक्वल टू 0। तो y प्लस 18 एक फैक्टर आ गया और y माइनस 9 एक फैक्टर आ गया। तो ये y की 2 वैल्यू आ गई, माइनस का 18 आ गया और y का पॉजिटिव 9 आ गया, ठीक है भाई। अब इसको एक एक करके हम पुट कर दें 3 में। तो भाई 3 एम्प्लॉयज़, 3 में क्या है, 3 क्या है, x इज इक्वल टू वाई प्लस 9। तो पहले हमने पुट करा, पुट y की वैल्यू क्या पुट करी, माइनस का 18, तो ये हो गया x इज इक्वल टू माइनस 18 प्लस 9, तो x की वैल्यू आई माइनस का 9, ठीक है। मतलब हम इससे लिख सकते हैं x कॉमा वाई यहाँ पर आई है, x माइनस 9 आई कब, जब y माइनस का 18 था। और यहाँ दोबारा लिख दें x इज इक्वल टू वाई प्लस 9, तो पुट करो y यहाँ पे 9 को, तो x इज इक्वल टू 9 प्लस 9, तो x हो गया 18, ठीक है। तो x कॉमा वाई जो आया वो आया 18x था और y 9 था, ठीक है भाई। तो ये हो गया। तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको समझ आएंगे। तो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। मज़ीद वीडियो तक मिलते रहेंगे, अपना ध्यान रखें। अस्सलाम वालेकुम।